गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के फुलची गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय आनंद कुमार वर्मा अपने घर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बिजली से जुड़ा काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में आगे की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी करीब 11 वर्ष पहले हुई थी और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। इस हादसे के बाद परिवार में गहरा दुख है, वहीं गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है। कैसे? घर में काम कर रहा था, इसमें छाड़ में से सरिया में से करंट आ गया। नया ढलैया हो रहा था क्या? लिफ्टन ढलैया हो रहा छत। मतलब घर का ही करंट था या ऊपर से गिरा? वो घर का ही करंट था। कब घटना हुई? आज 9 बजे। क्या नाम है उनका? आनंद प्रसाद वर्मा। आपका क्या नाम है? अयोध्या प्रसाद वर्मा। घर कहाँ है? फुलची फुलसी गांडे। ताराटांड। क्या लगता है आपको? चाचा भतीजा है। तो और घटना के समय कोई था वहाँ? था, मेरा भतीजा ही था, दोनों भतीजा काम कर रहे थे। तो फिर अस्पताल लाए आप लोग? फिर वहाँ से अस्पताल गए। तो इलाज करा रहे थे? डॉक्टर इलाज कराने के दौरान डॉक्टर बोला कि नहीं, मृत्यु है। शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चा है। लड़का लड़की? लड़का 2 लड़की है। गिरिडीह जिले के बगोदर वन क्षेत्र से आग लगने की एक घटना सामने आई है। पोखरिया पंचायत के पोचरी इलाके के जंगल में अचानक आग लगने से आसपास के ग्रामीणों में चिंता का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जंगल से धुआं उठता देख सबसे पहले ग्रामीणों की नज़र इस आग पर पड़ी। इसके बाद पंचायत समिति सदस्य गौतम कुमार को इसकी जानकारी दी गई, जिन्होंने संबंधित विभाग को सूचना पहुंचाई। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना दिए जाने के बावजूद शुरुआती समय में वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे आग फैलने की आशंका बनी रही। वहीं स्थानीय स्तर पर लोग आग को नियंत्रित करने की कोशिश करते नजर आए। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मामले को लेकर विभागीय प्रतिक्रिया का इंतजार है। गिरिडीह के डुमरी क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तुगड़िया का स्वागत किया गया। वनांचल चौक पर बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य अनुशासन और सामाजिक सहयोग पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता और एकजुटता जरूरी है, साथ ही लोगों को अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने समय पर भोजन करने, नियमित दिनचर्या अपनाने और समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक पहल और जन जागरूकता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। सभा में मौजूद लोगों ने भी सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। शाम को मंदिर में आरती में जाना, शाम को हमारे घर में परिवार इकट्ठा होकर भगवान का दिया धूप करेंगे। बोलो सब करोगे, हाथ उठाओ। ओम। समर्थन मिल रहा है, इसलिए तो डुमरी में इतने लोग आए। हमारे साथ हिंदुस्तान के गलियों, गांव, शहर के मोहल्ले टोले में लोग हैं। हम जगह जगह पर मंगल शनिवार रात को हनुमान चालीसा चला रहे हैं और 1 लाख हनुमान चालीसा तक जाने वाले हैं। यह हनुमान चालीसा हिंदुओं का कल्याण केंद्र है। कल्याण केंद्र मानी वहाँ गरीब हिंदुओं को अन्न मिलेगा, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर मिलेगा, एडवोकेट मिलेगा, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग मिलेगी
और आगे जाकर रोजगार में भी मदद मिलेगी। इसलिए हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं का कल्याण केंद्र। राम मंदिर निर्माण के बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है सर? अगला मतलब अब तो हिंदू ही आगे, करोड़ों हिंदुओं का कल्याण। सक्रिय राजनीति में आने का कोई संभावना है क्या आपका? अरे हम पहले से सक्रिय थे और राजनीति वालों को सक्रिय हम ही रखते हैं। धन्यवाद। गिरिडीह शहर के मोदी धर्मशाला में हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया मुख्य रूप से शामिल हुए। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया और कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर तोगड़िया ने हिंदू नववर्ष को भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताते हुए समाज के लोगों से एकजुट रहने और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने युवाओं को सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। राष्ट्रीय महिला परिषद अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित समृद्ध सम्मान युक्त हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा संकल्प है, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब हिंदू बिना प्राइवेट का डॉक्टर नहीं रहेगा। योजना का नाम है इंडिया हेल्पलाइन। कोई गरीब हिंदू बिना एडवोकेट नहीं रहेगा। योजना का नाम हिंदू एडवोकेट फोरम। ये अभियान लेकर हम चल रहे हैं और झारखंड का हिंदू शक्तिशाली है। कोई सरकार निर्णय करती है तो क्या करना, उनका उत्तर देने के लिए झारखंड का हिंदू प्रवीण तोगड़िया से ज़्यादा चतुर है। इसलिए तो धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। हम मिलकर आवाज उठाई, उनका ये शुभ परिणाम है। सर इरफान अंसारी बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो रामनवमी में डीजे बजा के देख लो, मंत्री है जबकि वो। झारखंड का हिंदू उनका उत्तर देगा और हिंदू में दम है। ईरान युद्ध चल रहा है सर, सरकार की नीति का आप कितना समर्थन कर रहे हैं? अरे हम तो खुश हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान इराक को मार रहा है, कुवैत को मार रहा है, सब एक दूसरे के बीच मार रहे हैं। भारत सरकार की नीति एक दूसरे ठीक बोल रहे हैं। भारत सरकार के कारण तकलीफ है। गैस के सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, उन सब में थोड़ी समस्या आ रही है। महासम्मेलन के दौरान ओजस्विनी इकाई की लड़कियों ने लाठियों तलवार के साथ शौर्य प्रदर्शन किया, जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा और उपस्थित लोगों ने इसकी सराहना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और समाज को संगठित करने और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान दिए गए कुछ बयानों को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा भी देखी गई। गिरिडीह में आगामी रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बगोदर सरिया अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में बिन्नी प्रखंड के दलांगी और लेबरा गांव के दोनों समुदायों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी पक्षों से खुले तौर पर संवाद किया और उनकी बातों को सुना। लोगों ने पूर्व में उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं और आशंकाओं को सामने रखा, जिस पर प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समाधान का भरोसा दिया। आपसी सहमति और समझदारी के माहौल में यह निर्णय लिया गया कि रामनवमी का जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जुलूस के दौरान निर्धारित मार्ग, समय और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे आगे बढ़ाएं। किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि प्रशासन से करने को कहा गया। दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी आपसी भाईचारे बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने का आश्वासन दिया।
बैठक के अंत में सभी ने एक स्वर में निर्णय लिया कि रामनवमी का पर्व शांति, प्रेम और सौहार्द के वातावरण में मनाया जाएगा। गिरिडीह के बड़की सरैया नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष शोभा देवी और वार्ड पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता ने विश्वास के साथ आपको चुना है, ऐसे में उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने पारदर्शिता, ईमानदारी और जन सेवा की भावना के साथ काम करने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अध्यक्ष शोभा देवी और वार्ड पार्षदों ने संविधान के प्रति निष्ठा और जनहित में निष्पक्ष कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को बेहतर समन्वय के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद जताई गई। गिरिडीह जिले में मृत रैतों की जमीन को अवैध तरीके से भूमाफियाओं के नाम पर जमाबंदी किए जाने के आरोप को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में पीड़ित उत्तराधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जिले के कई अंचल अधिकारी मोटी रकम के लालच में मृत रैतों की जमीन गलत तरीके से अन्य लोगों के नाम पर कर रहे हैं। साथ ही वास्तविक रकबा से अधिक भूमि ऑनलाइन दर्ज कर लगान रसीद जारी कर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि भूमाफिया फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन अपने नाम करा लेते हैं, जिससे गरीब किसान परेशान है। बैठक में किसानों से अपील की गई कि वे अपने पूर्वजों की जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर कराएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करें। इस दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रहे। अधिकारी और भूमाफिया के बीच बनी नापाक गठजोड़ के द्वारा आज पूरे गिरिडीह जिला के किसानों का, मूल रैयतों का जमीन का हेरा फेरी करके और बड़े पैमाने पे जमीन संबंधित विवाद को बढ़ावा दी जा रही है, जिससे आए दिन खून खराबा, केस मुकदमा में तंग तबाह गरीब गुरबा किस्म के लोग हो रहे हैं। जिला में भूमाफिया और अंचल अधिकारी मिलके आतंक मचा रखे हैं। किसी भी रैयत का जमीन जो उसके मृत पूर्वज के नाम पर है, उसकी जमाबंदी भूमाफियाओं के नाम पर कर दे रहे हैं, जिस वजह से जिले में खून खराबा बढ़ गया है। फर्जी तरीके से भूमाफिया जो है सेल डीड बना दे रहे हैं और उसी सेल डीड के आधार पर 50 साल 100 साल का लगान रसीद जो है अंचल अधिकारी निर्गत कर दे रहे हैं। किसान जनता पार्टी रे केंद्रीय संयोजक बासु मुर्मू नवा 6 बछर खय प्रचार ते नय बाबन एभेनोग कना और नितो जे दादा हड़ामा नितुम रे ना नितो ओना पैसा वाला हर ठे को अखरिंगा और को आए बुना और गोफरो कना बो नवा रे जल्दी तबना हो बया अब झारखंड रे जतो को अब आदिवासी बया को और जितना भी दिकू को कोई हो बंगे बगैर को तबना इन दे मेंदा जतो हड़ की जमीन जायगा तो जरूरत तबना अब के सभी अंचल में अंचल अधिकारी जब कोई यहाँ का रैयत किसान अपने मृत पूर्वजों के नाम का ज़मीन अपने नाम से जमाबंदी कराने के लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ के अंचल अधिकारी गलत डीड, गलत रजिस्ट्री दिखाकर उनको समझा देते हैं कि भाई ये जो है सो आपका ज़मीन दूसरे के नाम से हो गया है, आपका इसमें कोई नहीं है। उसके बाद जब वो जनता दरबार के लिए अपने उपायुक्त के पास पहुँचते हैं, तो यहाँ के उपायुक्त उस गरीब किसान को इतना डरा धमका देते हैं कि वो अपनी फिर दोबारा मर जाने के लिए पसंद करता है, मगर उस जनता दरबार में जाने के लिए पसंद नहीं करते हैं। और इसका उपाय यहाँ जो है सो उस किसान के पास एक तरीके से यही किसान जनता पार्टी के बैनर तले अपना सूचीबद्ध करके आंदोलन कराएं।
गिरिडीह जिले में प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने एक एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार में जमीन विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कई मामलों का त्वरित समाधान किया गया, जबकि जटिल मामलों को चिन्हित कर समय सीमा के भीतर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनता दरबार के माध्यम से प्रशासन लोगों की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे आम लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। खोरी महुआ अनुमंडल में ईद उल फितर पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अनुमंडल कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित शांति समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई। अलग अलग प्रखंडों से आए अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों की स्थिति और जरूरतों की जानकारी साझा की। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए हर स्तर पर निगरानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की भ्रामक सूचना या अफवाह पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान देने, गश्ती बढ़ाने और भीड़ वाले इलाकों में लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखने की बात कही गई। नगर क्षेत्र में साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया गया, ताकि त्यौहार के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों ने भी सभी समुदायों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। अंत में प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। गावा प्रखंड के मालड़ा पंचायत भवन में मंगलवार को भाजपा मालड़ा मंडल कमेटी की ओर से एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अमरदीप निराला ने की, जबकि संचालन भाजपा नेता अरविंद गुप्ता ने किया। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अमरदीप निराला का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और सामूहिक रूप से कार्य करने पर सहमति जताई। साथ ही पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नए मंडल अध्यक्ष के प्रति विश्वास भी जताया गया। अपने संबोधन में अमरदीप निराला ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और सहयोग के साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा और पार्टी के दिशा निर्देशों को धरातल पर लागू करने का प्रयास होगा। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मालदा मंडल में नए मंडल अध्यक्ष श्री अमरदीप निराला जी को चयनित किया गया है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ है और इस पर किसी को टिप्पणी वगैरह नहीं करना है, आपस में मिलजुल कर चलना है। यदि कोई विरोध करता है उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध नहीं करें, विरोध करने से तो फायदा नहीं है। और बाकी विशेष बातें तो अभी
अरविंद जी बतेवे किए हैं कि अपने से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, मंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ बैठक करके अपना कमेटी को गठन कराएं।